दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 5th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस रिएजेंट की ब्यूटीफुल सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए और आज एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिएजेंट। देखो, हाइड्राइड डोनर बेस्ड हम रिएजेंट को पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिएजेंट थे, उसके दो पार्ट किए थे हमने, हाइड्राइड डोनर बेस्ड और H2 मॉलिक्यूल डोनर बेस्ड। तो हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिएजेंट में आज हम हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिएजेंट को फिनिश कर देंगे और कल के लेक्चर से हम H2 डोनर बेस्ड H2 मॉलिक्यूलर डोनर बेस्ड रिएजेंट की बात करने लग जाएंगे, जिसमें हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे। तो सारे रिएजेंट उधर पड़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो होगा हाइड्राइड डोनर बेस्ड में स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसका यूज आगे भी करेंगे, तो ये काम आएगा। तो चालू कर देते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में भी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें वो यहाँ पे भी पूछी, वहाँ पे भी इसका रोल आएगा, तो ये पहले पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम ब्रिज्ड कंपाउंडों के स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन को देखने वाले हैं कि ब्रिज्ड कंपाउंड में अटैक किस साइड से होगा, किस फेस से होगा। दो तरह के फेस होते हैं ब्रिज कंपाउंडों के अंदर, एक होता है एंडोफेस, एक होता है एक्सोफेस। अभी बताते हैं, पहले इस पीछे आ जाओ, देख लेते हैं आपके पास ब्रिज कंपाउंड कौन कौन से है, कैसे कैसे ब्रिज कंपाउंड आपको मिलेंगे। तो ये सारे आपके ब्रिज कंपाउंड मिलेंगे। आपको सिंपल ब्रिज कंपाउंड दे देगा, ये आपके देखो, आपको मैंने जीओसी में ही बता दिया था, ये जो होता है, ये अगर देखना, ध्यान देना, ये आपके ब्रिज्ड है, ये ब्रिज्ड नहीं है अभी। अगर ये दो कार्बन को मैं किसी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दूं, दैट इज अ फ्यूज्ड रिंग। क्या है ये? फ्यूज्ड रिंग, जिसमें दो कार्बन कॉमन होते हैं। पर भाइयों, अगर मैं इसी कार्बन को किसी एक एटम के थ्रू कनेक्ट करूं, इन दोनों कार्बन को किसी एक एटम के थ्रू कनेक्ट करूं, तो ये रिंग क्या कहलाएगी? ब्रिज्ड रिंग कहलाएगी। तो यही है हमारी ब्रिज्ड रिंग का कनेक्शन। और ब्रिज्ड रिंग में देख सकते हो आप, दैट इज अ ब्रिज्ड हेड। ये जो दो कार्बन को कनेक्ट कर रही है कोई एक एटम, तो ये तो हो गया आपका ब्रिज्ड हेड, ठीक है। और जो कनेक्ट हो रहा है किसी एटम के द्वारा, दैट इज ब्रिजिंग एटम। क्या बोलते थे? ब्रिजिंग एटम। तो दो चीज ध्यान रखनी है, एक होता है ब्रिजिंग एटम, एक होता है ब्रिज्ड हेड। ये तो हमने पिछले लेक्चर मतलब जीओसी में ही देख लिया था ब्रिज्ड मॉलिक्यूल के बारे में, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ ब्रिज्ड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो इसका ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ये भी होता है भाइयों, 6 मेंबर्ड रिंग होगी और उसे किसी एक एटम से कनेक्ट कर दिया होगा। तो देख सकते हो 6 मेंबर्ड रिंग, देखना भाइयों, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 मेंबर्ड रिंग होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देखिए 1 और 4 के बीच में कोई सातवां एटम है, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में कोई सातवां एटम है, देख सकते हो। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिज्ड मॉलिक्यूल। तो ये भी ऐसा भी हो सकता है, तो रिप्रेजेंटेशन का भी आपको थोड़ा बहुत ख्याल होना चाहिए। तो ये था ब्रिजिंग एटम के बारे में बातें थी। अब आते हैं हमें कौन कौन से ब्रिजिंग एटम को देखना है। देखिए भाइयों, आपको सिंपल ब्रिज्ड एटम भी मिल सकते हैं, सिंपल ब्रिज्ड एटम मिलेंगे, साथ में आपको अल्कीन भी दे देगा, ठीक है। और सिंपल ब्रिज्ड एटम होगा, साथ में आपको कीटोन भी दे सकता है, घुसा देगा कहीं पे भी, ठीक है। और इसमें हमने एक और खासियत बात की थी, ये जो ब्रिज्ड हेड है, वहां पर कभी भी sp2 कार्बन एटम नहीं पॉसिबल होगा। sp2 कार्बन एटम कभी भी नहीं होगा। कभी भी होगा तो वो ब्रिज्ड जो है ब्रिजिंग एटम बना रखा, मतलब जो ब्रिज्ड मॉलिक्यूल बना रखा है, वो रॉन्ग है, रिप्रेजेंटेशन उसकी रॉन्ग है। तो ये आपका है, इसमें देख लो। और इसमें क्या खासियत है, यहाँ ब्रिजिंग मॉलिक्यूल से दो अलग एटम कनेक्ट कर रखे हैं, दो मिथाइल ग्रुप, ठीक है, अल्कीन कीटोन। अब बात आते हैं, ये सारे आपको मिलेंगे। अब बात आ जाते हैं कि हमारे अटैक, दो तरह के फेस होते हैं, देख सकते हो। ये जो ग्रीन कलर का जो फेस है आपके पास, कौन सा है? ग्रीन कलर वाला फेस है, दैट द फेस इज एक्सोफेस। क्या भाइयों? इसी को क्या बोलते हैं? एक्सोफेस। और इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं भाइयों एक्सो अप्रोच। क्या बोलते हैं? एक्सो अप्रोच, ठीक है। अब बताते हैं, जो ये रेड कलर वाला जो फेस दिखा रखा है मैंने नीचे वाला, थोड़ा 3 डायमेंशनली देखना, तो दैट फेस इज एंडोफेस। क्या भाइयों? एंडोफेस। और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? एंडो अप्रोच। एंडो
अप्रोच। अब इसकी रिएक्शन के ऊपर बातें करेंगे, टेंशन ना ले, A to Z बातें करेंगे, ठीक है। इसमें ये वाला फेस आपका एक्सो हो जाएगा और नीचे वाला आपका एंडो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके दो तरह के फेस है, एक्सो फेस या एक्सो अप्रोच, एंडो फेस या एंडो अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेके आएंगे। आपको अल्कीन को रिड्यूस करना आता है, कीटोन को रिड्यूस करना आता है, और भी कोई मॉलिक्यूल होगा उसको रिड्यूस करना आता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल के डायोल फॉर्म करेंगे, सारी रिएक्शन यहाँ पे होंगी। तो आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रो में थोड़ा ब्रिजिंग मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए था, ब्रिजिंग का थोड़ा ये चीज़ पता होना चाहिए था, ब्रिजिंग एटम, ब्रिज हेड का थोड़ी रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। ब्रिजिंग हेड, जो ब्रिजड हेड है उस पर कभी भी sp2 कार्बन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए थोड़ी ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट भी हो सकते हैं, तो इसी तरीके से ये भी ऐसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप सिंपली से देख सकते हो, ये आपका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये है, और इसी पे ये जो मॉलिक्यूल है इस पे दो मिथाइल ग्रुप लगे दिखा सकते हो। तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। और आज के लेक्चर में एक और खास बात जो है, आपको ब्रिजिंग एटम बनाना भी फॉर्म होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग एटम, वो डायल सेलुलर रिएक्शन है जिसमें डायनो और डायनोफाइल का यूज कर हम अपने ब्रिजिंग एटम की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सारी बातें होने वाली है। और इस चीज़ को चालू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना आपको नीड क्या है और कैसा लेक्चर लगा, ठीक है भाइयों। तो चालू करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट के सारे पढ़ लिए हमने, हाइड्राइड, डोनर, बेस, तो एक एक करके लेके आएंगे, और हमें पता है मैकेनिक्स की यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, और सीधा खटाखट क्वेश्चन करने। तो एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने सारी बातें पिछले लेक्चर 4 लेक्चरों में फिनिश कर चुके हैं, तो इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले अब कुछ बातें और है जिसको ध्यान में रखनी है आपको। एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, और आपको एक मॉलिक्यूल इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो दैट इज द अल्कीन। क्या है भाइयों? अल्कीन। और दैट इज कीटोन। कीटोन तो कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख लेगा। अब ध्यान दो, अल्कीन जो होती है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, और आप देख सकते हो कीटोन ऑक्सीजन में माइनस और इस पे प्लस, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो दैट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल है तो इसके पास कौन अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारना पसंद करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज Br पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, McPb आपके इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो सकते हैं। इन सभी का यूज करेंगे। बाकी और भी हैं, पर उनका अभी हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किए, इसलिए हम ज्यादातर यूज इन्हीं का ही करेंगे। इनका हमने पढ़ भी रखा है। तो ये सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। और भाई न्यूक्लियोफाइल तो हमने बहुत ही देखे हैं ना, तो आपके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं? दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, पोटेशियम बोरोहाइड्राइड, और कौन से हो सकते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गए, और इन दोनों के डेरिवेटिव सब आ जाते हैं उसके अंदर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डाइबल H आ गया आपका, ठीक है, 9BBN आ गया, ये हो गए आपके, ठीक है। इसमें आपके और कौन से आ जाएंगे? दैट इज RMgX, थोड़ा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट आ जाएंगे, और RLI, ये सारे आपके यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके इस पर अटैक मारेंगे। तो आपको पता ही यार, अल्कीन है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल आपका ये है तो ऑब्वियस बात है न्यूक्लियोफाइल पर अटैक मारेंगे। तो ये सारे आपके रिएजेंट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं एक एक करके इन सभी को लेकर आते हैं और अटैक करवाते हैं। देखिए भाइयों, आ जाते हैं। देखिए भाइयों, क्वेश्चन ले रहे हैं हम, आपका ब्रिज्ड मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके दे रखे हैं कीटोन, और इसमें आपको जो रिएजेंट दे दिया, क्या दे दिया? आपके न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं। अभी मैं रिएजेंट नहीं लेकर आ, क्योंकि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा। अब बात आती है न्यूक्लियोफाइल, दो तरह के फेज होते हैं। ये जो फेज है आपका, दैट इज एक्सोफेज, दैट इज एक्सोफेज, यस या नो। और ये वाला जो फेस है आपका, देखना भाइयों, जो मैं दिखा रहा हूँ रिप्रेजेंट करके, दैट इज एंडोफेज। ये क्या है आपका? एंडोफेज। तो बात आती है, तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा यहाँ से आना पसंद करेगा या यहाँ से आना पसंद करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड ये करेगा कि न्यूक्लियोफाइल उधर से आना पसंद करेगा जहाँ से लेस हिंड्रेंस हो। क्या भाइयों? लेस हिंड्रेंस हो।
तो आप देख सकते हो पहले तो दोनों प्रोजेक्ट बनाते हैं। वैसे लेस हिंडर्ड कार्बन पे ही अटैक हो, मतलब पोजीशन पे ही अटैक होता है। तो पहले दोनों का अटैक करते हैं। आप देखना भाइयों, ये आपके ब्रिज मॉलिक्यूल है। अब अगर मैंने एक्सोफेस मतलब एक्सो अप्रोच करवाया है, मतलब न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से अटैक मारा है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक किधर मारेगा? ऑब्वियसली पता है कार्बन कार्बन पे। तो ये अटैक इस पे हुआ, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उठाए, जैसे ना, और इलेक्ट्रॉन उठाएगा। देखने ध्यान देना, इसने अटैक मारा इधर, किसने? न्यूक्लियोफाइल ने। तो न्यूक्लियोफाइल आपका ऊपर लगेगा, ठीक है, और आपका ये जो O था वो नीचे भाग जाएगा। अगर ये अबव द प्लेन था तो बिलो द प्लेन चल जाएगा। तो अबव बिलो ऐसे तो वेस्टर्न प्रोजेक्शन नहीं दिखाते, इसमें जो नीचे चल जाता है वो अब बिलो ऊपर है, अबव है। तो अबव द प्लेन अटैक मारा है तो यहाँ पर O पे माइनस, और फिर देन इसको एसिडिक कंडीशन दे देंगे हम, और एसिडिक कंडीशन देंगे तो ये H+ इस पर कनेक्ट हो जाएगा, और फिर मैं यहीं डायरेक्टली लिख देता हूँ OH नीचे आ जाएगा। एक ये हो गया। अगर न्यूक्लियोफाइल कहाँ मारता है अटैक? एंडो अप्रोच मारता है, तो आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी कुछ इस तरीके से आएगी भाइयों। तो न्यूक्लियोफाइल नीचे के साथ आया है और आपका जो ऑक्सीजन है वो ऊपर भाग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब बिलो है तो अबव भाग जाएगा ना, तो OH ऊपर लग जाएगा। तो आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड पोजीशन से अटैक मारेगा। अब पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा लेस हिंडर्ड पोजीशन कौन सी होगी। तो आप ध्यान देख सकते हो, अगर ये एक्सो अप्रोच करेगा तो यहाँ पर यही एक कार्बन है जो इसको हिंड्रेंस पैदा कर पा रहा होगा, और अगर ये इधर से अटैक मारेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कार्बन है जो आपको परेशान करेंगे, 2 कार्बन है जो आपको परेशान करेंगे इस पर अटैक मारने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन के थ्रू हिंड्रेंस है, वहाँ 1 कार्बन के थ्रू हिंड्रेंस है। तो कौन सा अप्रोच ज़्यादा लेस हिंडर्ड होगा? दैट इज एक्सो अप्रोच इज लेस हिंडर्ड इस कंडीशन पे। एंडोफेज तो ये मोर हिंडर्ड होता है, इसलिए आपका माइनर प्रोडक्ट होता है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। नोट कर लें। अब इसी के रिगार्डिंग आपको याद रखना, अभी ऐसे ही नहीं हर बार इस यही कंसेप्ट नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी यूज़ करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेजर माइनर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन और करते हैं जैसे, ठीक है। तो आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग। तो याद रखना अटैक कहाँ से करवाना है? एक्सोफेज से, ठीक है, क्योंकि वो लेस हिंडर्ड होता है। जैसे हमारे पास ब्रिज मॉलिक्यूल ले ली हमने, ये ले लिया और यहाँ कीटोन ले लिया और इसमें रिड्यूसिंग डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोनों को रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके क्या कर देगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बना देगा? अल्कोहल। अब बात आती है कौन सा अप्रोच करोगे? ये इधर से अटैक मारेगा, ये इधर से, तो एंड अप्रोच मोर हिंडर्ड होता था, तो इससे अटैक होगा क्योंकि 1 कार्बन का हिंड्रेंस है। तो ये आएगा, इस पर अटैक मारेगा, उससे इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। देन अब देखो एल्यूमिनियम अपने हाइड्राइड भेजेगा, हाइड्राइड ऊपर से अटैक मारे तो ये हाइड्राइड ऊपर दिखा दो, और OH मॉलिक्यूल आपके नीचे चले जाएंगे, दैट इज द पोजीशन। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरा आपका माइनर होगा। तो मेजर माइनर आपको मेजर प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसी में अगर आपके पास क्वेश्चन ले लिया, इसमें डाल दिया भाइयों, अगर मैं यहाँ पर जैसे आपके पास ब्रिज मॉलिक्यूल है, देख सकते हो आप, ठीक है, अल्कीन है आपके पास, और इसके अंदर जो आपने डाल दिया दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है ये डायोल्स फॉर्म करते हैं, डायोल्स। आप बताओ ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होंगे डायोल फॉर्म करेंगे, ऊपर से अटैक मारेंगे, नीचे से ऑब्वियस बात ऊपर से अटैक मारेंगे, कोई एक्सोफेज जो होगा वो लेस हिंडर्ड होगा। देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास, तो या कोई हाइड्राइड का ने अल्कीन तोड़ता है और अल्कोहल बना देता है, तो ऊपर से अटैक मार रहे हैं तो ऊपर ही अल्कोहल फॉर्म होंगे, तो ऊपर अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो नोट कर ले, इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं भाइयों, तो नोट कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाइयों और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग। यही आपका ब्रिज मॉलिक्यूल है और यहाँ ऑक्सीजन ले लिया और देन आपको इसमें डाल के दे दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या डाल के दे दिया? सोडियम बोरोहाइड्राइड। और इसमें क्या चेंजमेंट करी? अगर तो यही डाल दिया था तो वही चीज प्रोडक्ट बन जाता, इसमें बस चेंजमेंट ये करी, यहाँ एस्टर लगा लिए। क्या अब बात आती है सोडियम बोरोहाइड्राइड है, थोड़ा वीक पड़ जाता है, ये कीटोनों तक रिड्यूस कर पाता है, एस्टर को नहीं कर पाता, तो इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा। तो ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप
वहाँ पर जाके इसको आनंद उठा सकते हैं पूरा। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर की साइड से अटैक होगा तो नीचे OH चल जाएंगे और हाइड्राइड ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्राइड के ही तो अटैक होता है, और ये आपके सेम एज रहेंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में, ईजी है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं अपने थोड़े दूसरे कंसेप्ट को ले लेते हैं। अब थोड़ा इसमें टिपिकलिटी बढ़ाते हैं, जब ब्रिजिंग एटम के ऊपर कोई एटम और लग जाएगा, देख सकते हो ये आपके ब्रिजिंग एटम है, और इससे 2 अटैच कर दिए मैंने मिथाइल ग्रुप, और फिर यहाँ पे कीटोन ले लिया और आपसे बोल दिया क्या डाल दो भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब H- जो आएगा वो ऊपर से आना पसंद करेगा या नीचे से आना पसंद करेगा, उस चीज पे दो। देख सकते हो दैट इज एक्सोफेस और दैट इज एंडोफेस। और आप देख सकते हो एक्सोफेस 2 मिथाइल ग्रुप के आने की वजह से एक इसमें ये मोर हिंडर्ड बन जाता है और ये लेस हिंडर्ड बन जाता है इसके कंपैरिजन में। तो अटैक कहाँ से होगा भाइयों, नीचे से होगा। तो नीचे से अटैक होगा, आप देख सकते हो नीचे से अटैक होगा सिंपली। तो नीचे से अटैक करोगे तो हाइड्राइड नीचे से अटैक मारे तो ये OH जो होगा वो आपका ऊपर चल जाएगा, तो एंड प्रोडक्ट आपका ये बनेगा मेजर। अगर ऊपर से करो तो माइनर। ठीक है, तो नोट कर लो। तो एंडो अप्रोच, इस केस में आपके एंडो अप्रोच होते हैं और एंडो अप्रोच आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन करें इसी रिगार्डिंग और भी, बस इस पे क्या कर दिया, अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या चेंजमेंट कर दिया, यहाँ पर एस्टर ले लिए और एस्टर ले लिया और इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं लिथियम बोरोहाइड्राइड। क्या डाल रहे हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड। और लिथियम बोरोहाइड्राइड आपको पता है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, और स्ट्रोंगर होते हैं तो एस्टर होंगे तो एस्टर को रिड्यूस कर देगा। मैं एस्टर को हटा रहा हूँ, एसिड ले रहा हूँ, एस्टर होंगे तो एस्टर को रिड्यूस कर देगा। अब ये H- जो होंगे वो नीचे से अटैक मारेंगे, क्योंकि ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा, अगर मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो आपके सेम रहेंगे क्योंकि ये एसिड को तो रिड्यूस नहीं कर पाता, और आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये इसी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि नीचे से अटैक मारा OH ऊपर चला गया, तो एंड प्रोडक्ट आपका ये होगा। नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाइयों, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज मॉलिक्यूल पे। अब आपके ब्रिज मॉलिक्यूल को फॉर्म करना आना चाहिए, तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट बड़े अच्छे खास चल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज मॉलिक्यूल पे चल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज्ड मॉलिक्यूल, चलो भैया मॉलिक्यूल को फॉर्म करो ब्रिज। कैसे, तो देखिए आपके पास आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके दी होगी और आपसे बोलेंगे भाई मॉलिक्यूल को फॉर्म करो, दैट इज डाइन, और ये आपके डाइनोफाइल क्या है, आपके डाइनोफाइल। तो अटैक कर दो डाइनोफाइल, रिएक्शन हो जाएगी। तो देखना क्या होता है, और आपको साथ में देगा हीट। अब हीट देगा, ये बॉन्ड इधर खिसकेगा, ये आएगा इस पर अटैक मारेगा, ये बीच में चल जाएंगे और ये उठेगा इस पर अटैक मार देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिंपली अटैक करो। तो आप देखना अटैक किस किस पे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला फर्स्ट पे अटैक मार रहा है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। देखना भाइयों 1 2 3 4 5 6 देख सकते हो, 1 2 3 4, तो 6 ने फर्स्ट पे अटैक मारा और 4th ने 5th पे अटैक मारा। तो देख सकते हो, और बीच में आपका ये आपका जो 7th है बीच में, और 1 और 4th के बीच में बन रहा है 7th। तो दिखा दो 1 और 5th के बीच में 7। तो ये आपने इस चीज़ की प्रिपरेशन कर ली, और इसके बाद आपको कुछ भी मिल जाए तो रिएक्शन आप करवा सकते हो। अगर इसके बाद आपको दे दिया H2O और H+, क्या दे दिया, H2O और H+, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो रिएजेंट लिया है, अगर ये OTMS ग्रुप यहाँ लग रहे हो तो क्या OTMS ग्रुप, पहले इसकी फॉर्मेशन में बताते हैं। मैं बीच में क्वेश्चन घुसाने लग गया, आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा इस चीज़ में आते हैं, पूरा क्वेश्चन उठाते हैं ना बढ़िया वाला। देखिए तो देख लीजिए भाइयों, इसमें आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। यहाँ पर OTMS ग्रुप डाल दिया और यहाँ पर अल्कीन डाल दिया। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये आएगा इस पर अटैक मारेगा, डबल नोड इधर, ये अटैक इस पर मारेगा, देन आपकी जो फॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से हो जाएगी।
तो भाइयों यहाँ पर एक चीज़ को करेक्ट कर लेना। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हो नंबरिंग हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7th आपका यहाँ लग जाता है, ये 7th। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे देख सकते हैं डबल वर्ड यहाँ खिसक के 2 और 3 पा जाता है, डबल वर्ड यहाँ दिखा देना और OTMS ग्रुप यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। पिछले वाले में डबल वर्ड नहीं दिखाया था, इस चीज़ को नोट कर लेना। फिर देन हम क्या कर देंगे, H3O प्लस का यूज़ कर देंगे, ये एसिडिक कंडीशन में OTMS रिमूव होकर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, बस इतना याद रखना। और अल्कोहल जब बनेंगे देन टोटोमराइज कर दो आप। टोटोमराइज में 1,3 H माइग्रेशन होगा, 1,3 H माइग्रेशन 1 2 3, ये H उधर चला जाएगा, डबल वर्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन करें इसी के रिगार्डिंग, जल्दी से देख लो, जल्दी से। यहाँ पे O है, दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने देख लिया, ठीक है, नोट कर लो। जैसे आपके पास इसी में ही क्या कर देगा आपको देखना, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। देखो यहाँ पे ये दे दिया और साथ में आपको यहाँ पर दे दिया आपको अल्कीन और आपको बोल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो अटैक कहाँ से होगा, नीचे से ऊपर से? किस में थे, नीचे से करोगे ना, ऊपर मोर हिंड्रेड है लेस हिंड्रेड है, तो ऑब्वियस बात है ऊपर से अटैक करोगे। देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो नीचे से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, डायलोल की। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लो जल्दी से। ये है आपके पास डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में दे रखा है और OTMS ग्रुप यहाँ दे दिया और आपसे बोल देगा कि पहला है आपके पास क्या चीज़, पहला आपको दे दिया है हीट, सेकंड आपको बोल दिया H3O प्लस एसिडिक कंडीशन दे दी। तो आपको क्या करना है, और यहाँ पर अल्किन दे रखी है, तो ये अल्किन आएगी, इस पर अटैक मरेगी, देन ये, फिर इस पे ये, देन आपके पास जो ब्रिज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो ब्रिज मॉलिक्यूल आपके कुछ मोर हिंड्रेड बनेंगे एक्सोफेस और यहाँ पर OTMS ग्रुप लगा है और यहाँ अल्किन हो जाएगी। फिर देन आप एसिडिक कंडीशन लोगे तो ये OH में चेंज हो जाएगा, फिर देन आप टोटोमराइज कर दोगे तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो नोट कर ले, एंड प्रोडक्ट का ये बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और है जिस पे हमें ध्यान देना है, देखना। अल्किन ले लिया और इसके अंदर डाल देगा MCPB, तो अटैक ऊपर से करवाओगे क्योंकि लेस हिंड्रेड होगा। देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये इपोक्सिडेशन करवाता है, क्या करवाता है, इपोक्सिडेशन, और ऊपर से अटैक हो रहा है तो ऊपर से इपोक्सिडेशन करवा दो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन ले लिया और अल्किन ऐसा दे दिया और आपसे बोलते हैं MCPB है, मैंने फ़र्क किया है, वो क्वेश्चन अलग था, मैंने चेंज किया है, देख लेना। ठीक है, और इपोक्सिडेशन जो होगी वो नीचे की साइड से होगी क्योंकि ऊपर से अटैक तो होना मुश्किल होगा, नीचे से होगा, देन इपोक्सिडेशन नीचे की साइड दिखा देना। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जिनको मेरे को बताना जरूरी था। तो आज के लेक्चर में इतनी ही बात करनी थी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी की ही बात करनी थी। तो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक है भाइयों।